तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर सिर्फ यही ट्रेंड कर रहा है, जब मेरे लिए हुक्का लगा। मतलब मैं भी परेशान हो गया, ये वायरल है भाई साहब हैशटैग जब मेरे लिए हुक्का लगा। मतलब ये है क्या? तो बेसिकली सीन ये हुआ है, 2008 में इरफान पठान का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उसने कहा कि MS धोनी उसको टीम में खिलाता था, जिससे जो उसका हुक्का सेट करता था। मतलब जो MS धोनी उसको खिलाता था टीम में, मतलब फेवरेटिज्म था। जो हुक्का बनाता था MS के लिए, तो वो उसको टीम में खिलाता था। लेकिन भाई साहब वो 2008 की बात है, लेकिन आज है 2025। और आज के दौर में वो क्लिप एक वायरल होती है सोशल मीडिया पर, एंड कुछ PR बेसिस जो मीडिया होते हैं उन्होंने उसको छपाया है सोशल मीडिया पर, एंड ये वायरल हो गए। और भाई साहब इसने तबाही मचाई हर तरफ। वरना ये 2008 की क्लिप थी, लेकिन आज ये वायरल इस तरह हो गई कि जैसे लग रहा है कि आज की है। तो भाई साहब बेसिकली यही एक सारा मसला है। और फिर इरफान पठान ने भी ये इंटरव्यू दिया था कि यार उसने वो ऐसा वैसा करता था, फेवरेटिज्म था। जो MS धोनी के लिए हुक्का लगाता था एंड वो उसको टीम में खिलाता था। और भाई साहब दूसरी तरफ जॉर्ज बेल जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी था, वो भी क्या कहते हैं इसको, CSK में जब खेल रहा था धोनी के साथ, तो उसने भी ये इकरार किया कि भाई साहब धोनी खुलेआम ओपन रूम में हुक्का पीता है खिलाड़ियों के साथ। मतलब दैट इज़ सिंपल। अब इरफान पठान ने इसको कंट्रोवर्शियल इस तरह बनाया कि उसने बोला MS धोनी उसको खिला रहा था जो क्या कहते हैं इसको, जो MS धोनी के लिए हुक्का सेट करते। मैं वो नहीं था जो किसी के लिए हुक्का सेट करे। मतलब ये इरफान पठान ने बोला था तब। लेकिन आज इरफान पठान ने ये बोला कि या मजाक में मैंने बोला था ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं था बेसिकली। तो एक्चुअली अब इरफान पठान भी अब बचने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब मैंने ऐसा कुछ, मेरा इंटेंट वैसा नहीं था। लेकिन पॉसिबली तौर पर तब इरफान पठान का इंटेंट वैसा ही था जब उसने बोला था मैं किसी के लिए हुक्का सेट नहीं करता हूँ, जब वो टीम में नहीं था। बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस शायद डाउन होगी उस दौर में, या बॉलिंग अच्छी नहीं होगी उस दौर में। तो बेसिकली उसने फिर इसी गुस्से में ये आगे बोला होगा कि मैं किसी के लिए हुक्का सेट नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो बेसिकली यही बात है। और भाई साहब दूसरी तरफ खबर ये आ रही है, रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्या ब्रोंको टेस्ट लिया जाएगा, क्या उससे सारे खिलाड़ियों पर अप्लाई किया जाएगा, या हाल ही में उसको अनाउंस ही किया गया लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ खबर ही नहीं आई है कि क्या उसको अप्लाई किया गया है, क्या किसी खिलाड़ी ने वो दिया है। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आ रही है। और विराट कोहली को लंदन में ही भाई साहब फिटनेस टेस्ट, उसने लंदन में ही फिटनेस टेस्ट अपना दिया। बाकी खिलाड़ियों को यहाँ पर बेंगलुरु में उनको बोला गया आप यहाँ पर दे दो। और भाई साहब विराट कोहली ने कहाँ दिया? लंदन में। ये भाई साहब है किंग। ये होता है किंग, जहाँ पर रहता है वहीं से फिटनेस टेस्ट देता है। और भाई साहब उसके फिटनेस टेस्ट पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ही इज़ अ फिट एथलीट, मतलब ही इज़ एथलीट, परफेक्ट एथलीट। वो बहुत अच्छा बंदा है एंड ही इज़ मेंटेनिंग हिज फिटनेस। जब से उसने खेलना शुरू किया है तब से वो उसने अपनी फिटनेस भाई साहब इस तरह की बनाई है। वो मतलब अरे गहरे जंक फूड वंक फूड तो उसने कहा कि मैं सिर्फ परफेक्ट सलाद खाता हूँ, वेजिटेबल ओनली, बाकी मैं कोई वैसी चीज़ नहीं खाता हूँ जो मेरी मतलब बॉडी को ज़्यादा फैट दे या कुछ और चीज़ें। मैं मेंटेन रखता हूँ, मैंने अपने लिए सब कुछ सेट किया हुआ है, तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, उस हिसाब से मेरी फिटनेस भी मुझे साथ दे रही है। तो भाई साहब ये होता है एक लेजेंड। ये होता है जब कोई अपनी क्रिकेट से प्यार करता है। ये होता है कोई जब अपनी क्रिकेट से मोहब्बत करता है। ये होता है जब कोई अपना क्या कहते हैं इसको कैरियर लंबा लेना चाहता है। तो भाई साहब उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये विराट कोहली ने करके दिखाया है कि आपको फिर उसी हद में रहना पड़ता है भाई साहब। अगर आपको कुछ पाना होता है तो आपको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बेसिकली वो उसका भी दिल चाहता होगा भाई साहब मैं समोसे खाऊं, मैं पिज़्ज़ा खाऊं, मैं कोई और चीज़ खाऊं लाइक दैट। लेकिन भाई साहब ही इज़ नॉट, ही इज़ ओनली वेजिटेरियन। तो भाई साहब कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ता है। तो भाई साहब उसने एक तरफ का खाना उसने खोया, दूसरी तरफ का उसने अपनाया, एंड ही इज़ फिट एंड ही इज़ सो हेल्दी एंड फिट ऑब्वियसली। तो भाई साहब ये था आज का वीडियो। लेकिन अब ये हुक्का 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 भाई साहब इसको अब बंद करो, इसको अब इजी ले लो भाई साहब। 2008 की बात है, लेकिन बेसिकली आज MS धोनी की एक फ़ोटो वायरल होती है जिसमें वो ऐसे हुक्का मारते हैं। तो बेसिकली उसकी वजह से इसको ज़्यादा थोड़ी
बेसिकली उसकी वजह से इसे थोड़ी ज़्यादा फायर मिली, तो दैट इज़ वाई ये वायरल हो रहा है, समझ रहा। तो वैसा मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। एंड कल पाकिस्तान और यूएई का मैच है, कल बहुत मज़ा आने वाला है। कल हम आपको मैच के बाद भी मिलेंगे, अगर हमें पॉसिबल हुआ तो भाई साहब मिड इनिंग में भी आपसे जुड़ेंगे, तो भाई साहब फिर भी हम उस पर बात करेंगे। बाबर आजम को काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई साहब बाबर आजम को आपको अब डालना चाहिए स्क्वाड में, क्योंकि मैंने भी पिछली वीडियो में कहा था विदाउट बाबर आई थिंक दे डोंट चेज एनीथिंग, इवन 150 तक ये भी चेज नहीं करेंगे। मैंने भी बोला था अपनी तरफ से, मुझे लगा कि बाबर को होना चाहिए, रिजवान को नहीं लेकिन बाबर को होना चाहिए था। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान का बोर्ड है, उनको क्या लगे ठीक अपनी टीम के लिए वो करेंगे। और वैसा मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कैमरा को जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।